हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है और अब नाश्ता मैं कर ली हूँ अपना। अब चलते हैं थोड़ा सा जूस बनाने के लिए। काफ़ी देर से सोच रही हूँ बनाऊँ, बट बना नहीं पा रही हूँ। अब जा रही हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मटेरियल्स मैंने सारे काट लिए हैं। अब बस मैं जा रही हूँ इसका जूस बनाने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स आ गए हैं किचन में। और ये चुकंदर और गाजर मैंने अच्छे से धुल लिया था, छील के अच्छे से धुल के इनको बारीक से मैंने काट लिया था। अब मैं इनका जूस बना लूँगी। तो इसको खूब अच्छे तरीके से मैं पीस रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास जूसर तो है नहीं, तो इसलिए मैं इसे मिक्सर में ही बनाऊँगी। पीना था तो इस वजह से कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़। तो ये देसी जुगाड़ है जिससे इसे बना रही हूँ मैं। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका टेस्ट तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या ही करे, हेल्थ के लिए सही है तो इस वजह से पी लेते हैं कभी कभी। रेगुलर तो मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर पी भी नहीं पाऊँगी, पर कभी कभी मैं बीच में पी लेती हूँ। तो इसीलिए मैं इस तरीके से इसको जूस बना रही हूँ। अगर जैसे आपके पास भी ना हो जूसर, तो आप इस तरीके से ट्राई करना, घर पे आराम से बन सकता है और पी सकते हो आप। एक गिलास तो मतलब पर्याप्त निकल गया था, एक गिलास पीने भर, तो इसलिए बहुत आराम से इसको बना सकते हैं घर पे और पी सकते हैं। तो यहाँ देख सकते फ्रेंड्स, मेरा जूस निकल गया है, लगभग एक गिलास तक तो हो ही गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक और भुना जीरा मैं हमेशा रखती हूँ, तो वो मैं डाल के और यहाँ पे मैं अपने लिए जूस तैयार कर ली थी। अब मैं जा रही हूँ जूस पीने के लिए। लगभग एक गिलास देख सकते हो ही गया है। तो यहाँ मैं वेदांत के पास आ गई थी और वेदांत अपना सेब खा रहा था और उसने पिया। मैं कहीं पियोगी बेटा? तो उसने कहा हाँ मम्मा पीऊँगा। उसे पता था नहीं, फिर दोबारा उसने पिया ही नहीं। कहा मम्मा अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका टेस्ट तो देख सकते हैं, मेरे फेस से आप जान सकते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पर पीना पड़ेगा, हेल्थ के लिए सही है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ और बहुत सांसें रोक रोक के किसी तरीके से सिप सिप करके मैं इसे ख़त्म करने की बस कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से ये ख़त्म हो जाए। तो ये सब करने के बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी किचन में। अपना रेगुलर काम जो भी है, खाना बनाना, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं करने चली गई थी। तो वो सब करने के बाद मैं सोची थी कि आज थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी अपने रूम की, क्योंकि ये रूम बहुत डस्ट आ जाता है ना, सामने का रूम है तो इस वजह से बहुत डस्ट आ जाता है। अभी मैंने जल्दी किया था साफ़, बट कहते नहीं है कि डस्टिंग कितना भी कर लो तो गंदगी वो रही जाती है, तो थोड़ा बहुत आ जाता है। मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे डेली नहीं हो पा रहा है, थक जाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं किसी किसी दिन जब लगता है कि अब नहीं ज़्यादा हो गया है, तो उस दिन मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो आज मैं सोची कि नहाने से पहले सब कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। तो नहाना भी था, तो मैं सोची सारे काम कर ही ली हूँ, खाना बन ही गया था, तो भाई मैं आज झाड़ू पोछा भी कर लूँगी और ये भी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग का ही काम शुरू किया। और यहाँ बच्चे कार्टून देख रहे थे, तो उन लोग को भी हटाना था। मैं कही लो पहले पोछना शुरू करूँ, तो फिर मैं धीरे धीरे हटाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सभी चीज़ों के एक एक चीज़ों को अच्छे से झाड़ पोंछ लूँगी, क्योंकि इन सब पे बहुत हल्के हल्के धूल बैठ गए थे। पर धूल बैठ जाते हैं तो फिर वही अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सबसे पहला काम की कि सारे जितने भी धूल थे एक साफ़ कपड़े से मैंने सबको झाड़ दिया है, जिससे कि क्या होगा, जितने भी डस्ट होगा सब निकल जाएंगे और फिर मतलब नीट एंड क्लीन हो जाता है घर। पर कहते नहीं, जब बच्चे रहते तो कोई भी काम आप इतनी आसानी से कर नहीं सकते हो, तो बच्चे तो आपको बीच बीच में परेशान करते ही हैं। तो मेरा वेदांत भी वैसा ही है, काम कर रहे हैं, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, पर बीच बीच में उसे भी देखना रहता है और यहाँ काम भी करना रहता था। तो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ और उसे भी किसी किसी चीज़ों में फंसा रही, बेटा ये कर लो वो कर लो। देख सकते वो चीज़ों को कैसे लेके भाग रहा है। बहुत दिक्कत होती है, पर क्या ही करें, करना है तो फिर ये सब तो करना ही पड़ता है। तो ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है जो हमें इस तरीके से करना ही करना है। और ये सारे काम करके मतलब क्लीनिंग करके आसपास की चीज़ों को साफ़ रख के थोड़ा सा
मन को भी बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर आसपास की चीज़ें गंदी रहती हैं तो फिर मन में हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही दौड़ती रहती हैं और नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके मन में। तो जब भी आप खुद को या चीज़ों को साफ़ करते हो तो फिर आप एक अलग से एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हो। मैं ऐसा महसूस करती हूँ, पता नहीं सभी करते हैं कि नहीं। पर कभी ट्राई करिएगा कि जब आपका मूड बहुत नेगेटिव थॉट में चल रहा हो या चीज़ें बहुत अच्छी ना चल रही हो, ना लग रही हो, तो सबसे पहले आप अपने घर को क्लीन करिए। जब आप अपने घर को क्लीन करते हो या अपने आसपास के माहौल को क्लीन रखते हो तो आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपने आसपास की चीज़ों को हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की। तो यहाँ मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ, पर इस वक्त जितना भी मुझसे हो सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ अपने हिसाब से। तो ये देख सकते छोटी छोटी चीज़ों को काम करने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। और ये चादर गंदे हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब बिछा था, काफ़ी टाइम से, क्या आई थिंक 3 दिन हो गए, 3 दिन हुए थे, 3 या 4 दिन। बच्चा है वो इधर उधर से आता है, खेलता है, दौड़ता है, तो वो गंदे हो ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने डस्टिंग कर लिया था सारे, अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर चादर को बिछाऊँगी, क्योंकि सारे डस्ट जब निकल जाएंगे फिर चादर को बिछाने में सही रहता है। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ झाड़ू भी लगा लूँगी, सारे जितने भी पार्ट्स जो भी डस्ट गिरे हैं सब मैं हटा लूँगी, उसके बाद मैं फिर चादर बिछाऊँगी। और यह वेदांत अपनी बदमाशी से बाज नहीं आ रहा है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इसका बदमाशी, बहुत बदमाशी करता है ये अपने साथ साथ पूरे घर को फंसाए रहता है। तो फ्रेंड्स, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में कुछ भी करने का मन भी नहीं होता है, ऐसे बहुत गर्मी लगती है। तो झाड़ू लग गया था और ये अपने नाना के साथ खेल रहा था। तो जब मैं चादर बिछाती हूँ, चाहे जब या रात को या जब भी, तो वेदांत मेरा सबसे ज़्यादा परेशान होता है चादर पकड़ने के लिए। उसे मम्मा के साथ चादर बिछाना होता है, पता नहीं क्या ही है उसका ये, मतलब शुरू से है। जब मैं चादर बिछाऊंगी या मतलब बिस्तर लगाती हूँ तो वो मेरी हेल्प करने सबसे पहले आता है। अभी तक तो वैसा ही है कि जब भी मैं थोड़ा सा भी डस्टिंग करूँगी या चादर बिछाऊँगी तो सबसे पहले वो दौड़ के आता है कि बस पहले उसे सही करना है, चादर लगवाना है मेरे साथ है। और वो अपने सारे खिलौने सब समेट के अच्छे से रख देता है कि हाँ मम्मा को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहाँ पे वो अपने खिलौनों के साथ कुछ ना कुछ खुरापात कर रहा है। और यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, झाड़ू हो ही गया था, मैं सोची कि लगे हाथ पोछा भी लगा लेती हूँ। जब सब साफ़ हो जाता है ना घर तो फिर बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें भी अच्छी लगने लगती है। तो आज मैं एकदम फुल मूड में थी काम करने के, और मैं सोची कि आज मैं पूरा नीट एंड क्लीन करके ही दम लूँगी। तो आज मैंने पूरे घर में भी पोछा लगा डाला। ये हमारा बरामदा है आगे का, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। घर में सबसे पहले मैंने पोछा लगा दिया था और जो बाकी 2 रूम थे उसमें भी मैंने पोछा लगा दिया था। अब सिर्फ गली और बरामदे बचे थे, तो इन सब को भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, उसके बाद मैं फिर नहाने जाऊँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से ये गली वाला काम भी कर लूँगी, गली भी सारा पोंछ दूँगी। ये रूम्स थे जो किराएदार के हैं तो वो तो मैंने छोड़ दिया था, बाकी जो हमारे पर्सनली यूज के रूम है तो वो हमने पोंछ लिया था, और गली बची थी तो पूरी गली हमने पोंछ ली थी। अब ये सारे काम करके फिर वेदांत बीच बीच में परेशान कर रहा है, पर जल्दी जल्दी मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। गर्मी है, बहुत जल्दी सूख जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा सूखने में। अभी ये सब करने के बाद मैं नहाने चली गई थी सीधा। अब नहा के फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैं और वेदांत पकौड़ी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाहर से मम्मी पकौड़ी मंगाई थी, तो अब मैं वेदांत के साथ अपना टाइम दूँगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।